अनुभव कहता है कि किसी पर पूरा भरोसा करके देखिए, एक दिन वही इंसान आपको किसी के ऊपर भरोसा ना करने का सबक सिखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो घटना है बहुत ही मार्मिक है। दोस्तों, एक पति ने अपनी पत्नी का सर काट करके देवी के चरणों में चढ़ा दिया, अभिषेक किया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के इलाके की यह घटना है, जहां पर राजेश नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 35 साल। वह पेशे से मजदूर था और मेहनत मजदूरी किया करता था। उसकी शादी 15 साल पहले हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है बिमला देवी और अब उनको एक लड़का भी है। लड़का की उम्र है 10 साल। अच्छे से समय गुजर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वह कमा कर लाता है, घर परिवार का भरण पोषण किया करता है। दोस्तों, उस इलाके में जहां पर राजेश रहा करता है, उस इलाके में लोग मन्नत मांगते हैं और बलि दे करके अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। ऐसी वहां की रिवाज है। ज़्यादातर लोग मुर्गे की, बकरे की बलि दिया करते हैं और अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। इसी तरह से राजेश की भी एक मन्नत थी। उसने भी कुछ दिन पहले एक बकरे की बलि चढ़ाई थी और एक मुर्गे की बलि चढ़ाई थी, लेकिन उसकी मन्नत पूरी नहीं हुई थी। अब उसके मन में कुछ और ही ख्याल उभर रहे थे और अब वह रात दिन पूजा पाठ करने लगा था। पूजा पर बैठा हुआ था और वह कुछ मन्नत मांग रहा था। तभी दोस्तों, एक दिन रात को क्या होता है, उसका जो छोटा सा बेटा होता है 10 साल का, उसको दूसरे कमरे में से, यानी कि मम्मी पापा के कमरे में से कुछ काटने की आवाज़ सुनाई देती है। वह निकल कर बाहर जाता है तो वह देखकर सन्न रह जाता है। उसका पापा उसकी मम्मी की गर्दन को काट रहा होता है। दोस्तों, उस बच्चे के सामने ही उसके पापा ने उसकी मम्मी की गर्दन को काट दिया और फिर उसकी मम्मी के धड़ में से जो खून निकल रहा था उसको लोटे में लेकर देवी माता के चरणों में अभिषेक कर दिया और वह लड़का जो होता है वह बेहोश हो जाता है देखकर। उसके बाद दोस्तों, वह रात भर तपस्या करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि अब पत्नी जिंदा नहीं होगी और ना ही मेरी इच्छा पूरी होगी, तो वह वहाँ से भाग खड़ा होता है। दोस्तों, वह वहाँ से भाग जाता है। लड़के को होश आता है, वह चिल्लाने लगता है। आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आकर बच्चे से पूछताछ करती है तो बच्चा बताता है, मेरे पापा ने यह काम किया, मेरी मम्मी को मारा है। दोस्तों, पुलिस उसके पापा को ढूंढने में लग जाती है, राजेश को। फिर दूसरे ही दिन राजेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको पूछताछ के लिए अपने पास बुला लेती है। दोस्तों, पुलिस राजेश से पूछती है कि तुमने आखिर अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया? राजेश कहता है कि कत्ल तो मैंने किया, लेकिन मेरी पत्नी जिंदा हो जाती, मेरी पूजा में थोड़ी सी कमी रह गई थी। दोस्तों, यह बात सुनकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि कितना एक पापी इंसान है जो अभी भी अंधविश्वास में विश्वास रखता है। अपनी पत्नी को इसलिए मार दिया कि वह जिंदी हो जाएगी। फिर वह पुलिस वाले पूछते हैं उससे कि आखिर क्या मांगना था, तुम्हारी मन्नत क्या थी? तो वह कहता है कि मेरी मन्नत सिर्फ यही थी कि मैं पैसे वाला बनूं और मेरे पास धन माया इकट्ठी हो, इसलिए मैं बलि चढ़ाता था, लेकिन और बलियों से काम नहीं चल रहा था। तभी मैंने किताब में पढ़ा कि अपनी पत्नी की बलि देने पर सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी और पत्नी भी जिंदा हो जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी, इसलिए मेरी पत्नी जिंदी नहीं हुई और मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई। दोस्तों, यह बात सुनकर पुलिस सन्न रह जाती है, उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है। तो दोस्तों, जो बच्चा था 10 साल का, उसका क्या कसूर था? वह बेसहारा हो गया, बिना माँ बाप का अनाथ हो गया। उसका कौन सा कसूर था? आप यहाँ पे क्या कहना चाहोगे उस राजेश के बारे में, और आप यहाँ पे क्या कहना चाहोगे इस अंधविश्वास के बारे में? क्या राजेश ने अंधविश्वास में आकर के अपनी पत्नी को मारा था, यह सही था या फिर बिल्कुल भी सही नहीं था? क्या कुछ लोग ये भी कहना चाहते होंगे, कुछ लोग होते हैं जो अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं कि क्या सच में ही राजेश की पत्नी जिंदी हो जाती अगर पूजा अच्छे से हो जाती उसकी, या फिर ये सब ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं होता है? तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी सच्ची घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं, जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं, हमारे समाज के अंदर फैली हुई होती है, जिनको बड़ा मीडिया नहीं दिखाता है, उनको मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।